उत्तराखंड को बने हुए अभी महज 23वां साल ही लगा है, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और दुराचार के रिकॉर्ड्स के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वैसे तो बेरोजगार युवाओं के साथ तब से धोखा हो रहा है जब से उत्तराखंड राज्य बना है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो बीडीओ और बीपीडीओ भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली हुई थी उसके लिए इंसाफ की बात ही चली थी, उसके लिए न्याय की बात ही चली थी, जिसमें हजारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हजारों बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया, हजारों बच्चों ने चार दीवारी के अंदर दिन रात एक करके मेहनत करके बीडीओ और बीपीडीओ की पोस्ट निकाली थी, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के लोगों ने और नेताओं ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। उसके लिए न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ ही रही थी, उसके लिए वो हल्ला आगे चल ही रहा था। लोग उसको भुला नहीं पा रहे थे कि केदार भंडारी हत्याकांड प्रकरण सामने आ जाता है। केदार भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर इंसाफ की बात चल ही रही थी कि तब तक सरकार के लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को अंजाम दे देते हैं और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता लगातार कई महीनों तक सड़कों पर धूल फाँक रही होती है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता और अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिया जाता है। कई महीनों तक अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आंदोलन करती है, लेकिन ना ही सरकार सुनती है ना ही कोर्ट सुनता है, और कोर्ट तारीख पे तारीख देकर उत्तराखंड की जनता को थका देता है और अंत में उत्तराखंड की जनता थक हार कर अपने कामकाज में लग जाती है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता में जो बेरोजगारी जो है, उत्तराखंड की जनता बेरोजगारी के कारण अपने घर परिवार को पालने पोसने के कारण थक हार जाती है। अगर उत्तराखंड की जनता यूं ही ज़िंदगी भर सड़कों पर आंदोलन करती रही, सड़कों पर न्याय की बात करती रही, इंसाफ के लिए सरकार और कोर्ट से गुहार लगाती रही, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, वो अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी ने अपना पाँव जो पसार दिया है। उत्तराखंड की निकम्मी सरकार की वजह से उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी जो फैल गई है। और अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण सुलझा ही नहीं है कि अब पटवारी भर्ती प्रक्रिया में धांधली की बात सामने आती है। उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर जांच पूरी नहीं होती है और उत्तराखंड का युवा जांच की बात कर ही रहा होता है कि उत्तराखंड के सरकार के लोग एक चाल चलते हैं और उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के कदमों को रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए तुरंत पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की डेट तय कर देते हैं और अगले महीने ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को चार दीवारी के अंदर तैयारी करने के लिए आदेश दे देते हैं कि जाओ और तैयारी करो और अगले ही महीने तुम्हारा पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा होनी है, ताकि उत्तराखंड का बेरोजगार युवा उत्तराखंड की सरकार के लोगों से न्याय की बात न कर सके, उत्तराखंड का युवा आंदोलन न कर सके, उत्तराखंड का युवा अपने अधिकारों के लिए मांग न रख सके। लेकिन उत्तराखंड के कुछ युवा लगातार उत्तराखंड की सरकार से गुहार लगाते हैं, पुकार लगाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर आज भी इंसाफ नहीं मिला है। अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले लोग आराम से बैठे हुए हैं और अंकिता भंडारी के माता पिता और उसको इंसाफ दिलाने वाले लोग आज भी कोर्ट और कचहरी में हाजिरी दे रहे हैं। उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है, उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है। आज भी ये लोग अपने घर परिवार को त्याग कर, अपनी ड्यूटी को त्याग कर, अपनी जॉब को त्याग कर लगातार कोर्ट और कचहरी में हाजिरी दे रहे हैं। क्या इन लोगों का घर बार नहीं है? क्या इन लोगों का कोई परिवार नहीं है? क्या इन लोगों को अपने बच्चों को नहीं पालना है? जो ये लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोर्ट और कचहरी में हाजिरी देते रहें, क्यों इन लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है? अंकिता भंडारी को तो इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन आज के जो बेरोजगार युवा हैं, कम से कम 8 लाख बेरोजगार युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर है, जो आज अपनी गरीबी के चलते परेशान हैं, जिनका कैरियर बर्बाद हो चुका है, जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है। और इन लोगों के साथ लगातार उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार और दुराचार कर रही है। इन लोगों को ठगा जा रहा है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पेपरों को और पदों को बेचा जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण सुलझा ही नहीं है कि फिर से एक बार बीडीओ बीपीडीओ भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के बाद, उत्तराखंड की विधानसभा की बैकडोर भर्ती में धांधली होने के बाद तुरंत पटवारी भर्ती प्रक्रिया में भी धांधली की गई है। और उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के बाद तुरंत जैसे ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने आवाज़ उठाई, पटवारी भर्ती प्रक्रिया की डेट तय कर दी और अगले महीने ही उत्तराखंड के युवाओं के कदमों को रोकने के लिए, वो आंदोलन न कर सके, उनको मजबूर करने के लिए तुरंत अगले ही महीने पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए तारीख दे दी और उत्तराखंड का युवा मजबूर हो गया है। लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं ने लगातार अपनी आवाज़ बनाई रखी और उत्तराखंड की सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन उत्तराखंड की सरकार उनकी नहीं सुनती है और अंत में उत्तराखंड बेरोजगार संघ उत्तराखंड के 8 लाख बेरोजगार युवाओं को जगाती है और उनको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आने का आह्वान देती है, आने का निमंत्रण देती है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर उत्तराखंड का बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहा है और उत्तराखंड की सरकार के नाक में दम कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अभी 2-3 दिनों से लगातार बॉबी पवार की अध्यक्षता में और नेतृत्व में उत्तराखंड का बेरोजगार युवा लगातार उत्तराखंड की सरकार को मजबूर करने पर लगा है कि वह पहले पटवारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करे, उसके बाद सीबीआई जांच करे और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक
पूरी तरह से उनको विश्वास में नहीं लिया जाता है, तब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार ने तुरंत पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया करवा दी और उसके बाद इतनी जल्दी से पुलिस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट भी आउट कर दिया। मानो कि ये पूरी तरह से एक चाल थी, एक साजिश थी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार उत्तराखंड की सरकार से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बात कर रहा था, लगातार पटवारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की बात कर रहा था और पहले सीबीआई जांच की बात कर रहा था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड बेरोजगार संघ की एक नहीं सुनती है और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दे देती है। और आज तक उत्तराखंड के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी कभी भी किसी भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आउट नहीं किया गया, जितनी जल्दी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया कराने के बाद उसका रिजल्ट आउट कर दिया गया है। यह एक चाल है ताकि उत्तराखंड के युवा आपस में अलग अलग वर्गों में बंट सके। जो युवा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में निकले हैं वो इन युवाओं का, इन बेरोजगार युवाओं का विरोध कर सके। उत्तराखंड की सरकार इतनी बड़ी चाल चलती है और पटवारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की जगह पर तुरंत अगले ही महीने पटवारी भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा की डेट तय कर देती है। लेकिन आज उत्तराखंड का बेरोजगार संघ उत्तराखंड के 8 लाख बेरोजगार युवाओं का आह्वान करता है कि वो लोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आएँ और उत्तराखंड की सरकार को जगाने का प्रयास करें और जो पटवारी भर्ती परीक्षा उन्होंने उसकी तारीख तय की है उसको रोकने का प्रयास करें। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड का बेरोजगार युवा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़कों को जाम कर रहा है, लगातार चक्का जाम कर रहा है और लगातार सरकार को पटवारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए मजबूर कर रहा है और लगातार इस भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है उस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बॉबी पवार की अध्यक्षता में उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड की सरकार को अपने कदमों में झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की फिलहाल 2 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाए, जिसको उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बॉबी पवार के साथ अन्य 12 लोगों को भी उत्तराखंड की सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन आज उत्तराखंड का बेरोजगार युवा सबसे पहले बॉबी पवार को रिहा करने की बात करते हैं और दूसरी जो उनकी मांग है वो ये है कि उत्तराखंड की सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली पर सीबीआई जांच करे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी इन बेरोजगार युवाओं से मिली है और उन्होंने किन्हीं 5 लोगों से वार्तालाप करने की बात की है। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगार युवा चाहते हैं कि पहले बॉबी पवार को रिहा किया जाए, बॉबी पवार के साथ जो 12 लोग हैं उनको रिहा किया जाए और फिर बॉबी पवार की अध्यक्षता में ही इन लोगों से सरकार से वार्तालाप की जाएगी और अपनी मांग उनके सामने रखी जाएंगी। अब देखना यह है कि सरकार बॉबी पवार की अध्यक्षता में वार्तालाप करती है और उनकी बात मानती है या नहीं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है पटवारी भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी और पटवारी भर्ती प्रक्रिया आगे तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि सीबीआई जांच नहीं होती है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड के कितने लोग कितनी संख्या में उत्तराखंड के इन बेरोजगार युवाओं का साथ देते हैं। नमस्कार।